मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, तलबा तलिबात, आपकी खिदमत मेरा सलाम व आदाब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू अशार में फ़र्क मुरातब है। हम बुनियादी तौर पर इस अशार के फ़र्क मुरातब के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है और किस अंदाज में शायरी के मैदान में ये लिखा जाता है, और इसका फ़र्क हम बुनियादी तौर पर किस तरीके से जान सकते हैं। हमारे इस मौजू को पहले समझना ज़रूरी है, जो इसमें बुनियादी अल्फाज मौजू के अतबार से हैं। यानी अशार लफ्ज़ शेर की जमा है, मतलब यानी कम से कम अल्फाज का मजमुआ, एहतसार गुफ्तगू, जो बुनियादी तौर पर एक जामिया कलाम का मजमुआ कहलाता भी है, वो शेर के मानों में आता भी है। यानी बेहतरीन अल्फाज का बेहतरीन मजमुआ शेर के मानों में हम कह सकते हैं। अब फ़र्क यानी कम या ज़्यादा होने के मानों में कह सकते हैं, ये कहा भी जाता भी है। और तीसरा हमारे मौजू का लफ्ज़ का है वो मुरातब है, यानी लफ्ज़ मुरतब से है, मतलब ये तरतीब देने के मानों में। अब ये तीनों अल्फाज का बुनियादी तौर पर जायज़ा लें या तीनों का बुनियादी तौर पर ढांचा देखें तो हमारे पास ये चीज़ वाज़िह होती है कि शेरियत का मरकज़ी जो दो अनासर होते हैं, यानी जो शेर लिखा जाता है, शेर को मुरतब किया जाता है, वो दुरुस्त और सही शेर कहलवाएगा। जो मरकज़ी दो अनासर है, वो दो अनासर कौन से हैं? वो एक तो मौज़ूनियत है और दूसरा असर व तासीर है। इन दोनों की बुनियाद पर शेर का मरकज़ी जो मामला दुरुस्त होने का या उसके ना होने का समझा जाता है या कहा भी जाता है। यानी जिस शेर में ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं ना, मौज़ूनियत और तासीर, वो सही शेर कहलाता है। अब आम मुशाहिदे के मुताबिक बात करें, आम मुशाहिदे को देखें तो बुनियादी तौर पर कोई शेर मामूली भी होता है, कोई शेर अच्छा भी होता है और कोई शेर बहुत भी अच्छा होता है। लेकिन इस फ़र्क के माबैन जो चीज़ है मौज़ूनियत और असर व तासीर है, जो इसको ज़्यादा अच्छा या कोई मामूली के मानों में बनाता भी है। तो इन अशार में अगर फ़र्क जिस चीज़ का था, वो अशार के मुरातब में फ़र्क अगर जो पड़ता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ असर या तासीर की बुनियाद पे, उसके कम होने की बिना पे या ज़्यादा होने की बिना पे, इन दोनों वजूहात की बिना पे। यानी उस शेर के मुरतब करने का जो फ़र्क है ना, उस शेर की तासीर के अतबार से, यानी कम या ज़्यादा होने के अतबार से है, वो बुनियादी तौर पर इसमें फ़र्क पड़ता है या फ़र्क पड़ने में अपना मरकज़ी किरदार वो अदा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो शेर ज़्यादा पुरतासीर होगा वो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा, जिसमें तासीर कम होगी वो कम ख्याल और कम असर वाला कहलाएगा। तो लिहाजा ये चीज़ साबित होगी कि किसी भी शेर को मुरतब और फ़र्क बनाने में जो मरकज़ी किरदार वो मौज़ूनियत और उसकी असर व तासीर की बुनियाद पर वो कायम दायम होता है। जिन चीज़ों से कलाम या शेर असर पैदा करता है वो एहसास ताल्लुक़ रखता है, इजहार से नहीं, एहसास ताल्लुक़ है। क्योंकि जब भी कोई शेर, जब भी कलाम पढ़ा जाता है तो उसमें बुनियादी चीज़ एहसास, असर व तासीर किया जाता है, जो इजहार और मौज़ूनियत का इजहार या एहसास दिलवाने में अपना मरकज़ी किरदार वो अदा करता है। यानी अब ये चीज़ देखें तो असर पैदा करने वाली चीज़ें वो कौन सी हैं, यानी जो कलाम के अंदर है, शेर के अंदर बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों से असर, एहसास या तासीर कम या ज़्यादा होती है या किन की बुनियाद पर वो ज़्यादा की जा सकती है, हम उनको भी अब बुनियादी तौर पर देख लेते हैं। उनमें पहली चीज़ तकमील अखलाक है कि जो लिखने वाले का बुनियादी उनसर या ख्याल एहसास की सूरत में साबित होता है। दूसरी चीज़ क्या, तरबीत जज्बात है, जो लिखते वक्त उस असर या तासीर की सूरत में उन लफ्ज़ों के अंदर वो डाल दिया जाता है। तीसरी चीज़ निज़ाम तालीम होता है, जो फ़न पारे को लिखते वक्त, फ़न पारे को तख्लीक करते वक्त उसको मद्देनज़र रख कर असर व तासीर की कम या ज़्यादा की वो लेवल या मेयार को बयान करते हैं। इसके अलावा बुलंद ख्याली है, जो फ़न पारा लिखते वक्त शायर अपने ख्याल को उम्दा या बेहतरीन करार पाता है, वो इसके बुनियादी ज़ुमरे में हमारे सामने आती है। फिर उसके अंदर तड़प है, जो जज्बातों एहसासात की सूरत में होती है ना, वो तड़प, वो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जब होगी तो वो बुनियादी तौर पर अपनी मिसाल आप करा पाएगा।
फिर उसके अंदर असलियत रियलिटी का होना ज़रूरी है, सादगी और जिद्दत अदाब, ये बुनियादी तौर पर वो अनासर हैं जिनकी बुनियाद पर कलाम के अंदर फ़र्क मुरतब पैदा होता है, यानी कम या ज़्यादा होता है। तो अब अजीज़ तलबा, ये था बुनियादी तौर पर इसको फ़र्क बनाने के अतबार से, मौज़ूनियत और तासीर के अतबार से जो कलाम में फ़र्क पैदा करता है। तो अब एक शेर बतौर मिसाल ले लेते हैं ताकि इस बात को हम साबित कर सकें क्या वाकई ये बात दुरुस्त है भी या कि नहीं भी है। तो कहा जाता है शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है, यानी जज्बात एहसासात जो तासीर है वो यहाँ से उभर कर ख्यालात से और जज्बात से मिलकर आगे सफ़ाए करतास पर मुजस्सम होती है। हमारा ये था आज का मुख्तसर तौर पे मौजू, जिसके मुताबिक आज हमने अशार में फ़र्क मुरातब जाना और पहचाना भी है। आपका कोई सवाल है, कोई बात आपको समझ ना आई हो, कोई लफ्ज़ बोला गया तो उसके बारे में सवाल कीजिएगा। इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।